नमस्ते जी। तो मैं भी आ चुका हूँ जर्मनी, लेकिन चलो पहले अपनी ताजमहल वाली स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे। तो बात है उन दिनों की जब मैं लगभग 30 दिनों से वेट कर रहा था कि जर्मनी का मेरा वीज़ा आ जाए। लेकिन जब वीज़ा नहीं आया तो मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो मैंने रात की ट्रेन बुक की और पहुँच गया सुबह सुबह आगरा के ताजमहल। ताजमहल का गेट सुबह 7 बजे खुलता है और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले से ही काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बचपन से हम किताबों, मूवी और फोटोज़ में देखते आ रहे हैं। ताजमहल के बारे में आपको ढेर सारी अनोखी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये था कि उसकी दीवारें संगमरमर से बने होने की वजह से उसमें जो सूर्योदय और सूर्यास्त तक का पूरा कलर होता है उससे पूरा रिफ्लेक्ट होता है। तो जैसे सूर्योदय होता है तो वो पूरा काले से पिंक येलो शेड में कन्वर्ट होता है, और जैसे सूर्य पूरा निकल जाता है तो वो सफ़ेद पूरा चमकने लगता है, और जैसे सूर्यास्त होता है तो वो वापस गोल्डन कलर में पूरा का पूरा ताजमहल चमकता है। तो ये तो बहुत ही अद्भुत चीज़ है ताजमहल के बारे में, जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और जो दूसरी बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि यहाँ ढेर सारे गाइड अपने अपने टूरिस्टों को इस ताजमहल की कहानी सुनाते हैं अपने ही अंदाज में। Put it everything inside the stone. They are not put in any kind of colors because Taj Mahal is simple mausoleum graveyard area. Whenever graveyard area फ्री नॉलेज। ऐसे ही जो बाहर से लोग आते हैं वो गाइड हायर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐतिहासिक स्मारक है भारत की। एक भाई साहब तो ये भी बोल रहे थे कि जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तब इस चीज़ को पूरा ढक दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन गवर्नमेंट को थ्रेट दिया था कि इस पे वो बम गिरा देंगे। आई थिंक 1971, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, बट है तो काफ़ी खूबसूरत। आई थिंक जो यहाँ की टिकट है 50 रुपये, लेकिन अगर आपको ऊपर जाना है तो 200 की टिकट लेनी पड़ेगी। मैं नहीं जा रहा, बट पूछ लेता हूँ, शायद वहाँ पे कुछ मिले। हाँ, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। आई थिंक 200 रुपये एक्स्ट्रा टिकट लगती है यहाँ की। तो मैं नहीं जा रहा किसी का मकबरा देखना, क्योंकि मकबरे की कहानी सबकी सेम ही होती है, चाहे मेरा हो चाहे वो राजा के पत्नी का। ये कितने का दिया भैया? 10 रुपये का। और ताजमहल के बारे में ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है कि एक प्यार की निशानी है। व्यक्तिगत मुझे नहीं लगता कि ये प्यार की निशानी है, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत लगाव है अपनी पत्नी के लिए, लेकिन हम इसे प्यार का नाम देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली प्यार होता क्या है। प्यार जनरली हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि प्यार हमारी मानसिक स्थिति होती है जो आती है समझदारी से, करुणा से। करुणा व्यक्तिगत नहीं होता, समझदारी व्यक्तिगत नहीं होती। समझदारी को आप ओन नहीं करते, वो हर किसी के अंदर डेवलप की जा सकती है। एंड दे कॉल इट दिस इज अ सिंबल ऑफ लव। दिस इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, दिस इज अ सिंबल ऑफ अटैचमेंट। अ डेड सिंबल कैन नॉट रिप्रेजेंट द लव। और ख़ास बात इसकी ये है कि हर साइड से ये सेम ही दिखता है। और ये नर्मदा नदी है। मैं तो नदी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। नर्मदा, यमुना नदी। हाँ, ओह भाई साहब, ये तो पूरी गंदी पड़ी हुई है। इंसान इतना मदहोश हो चुका है अपने रंग में कि पानी, पर्वत, पहाड़, इनसे क्या संबंध है उससे ये भूल चुका है। मैं मुंबई गया, वहाँ भी मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर एक दिन में वॉक किया। मैं अहमदाबाद गया, वहाँ भी वॉक किया। वहाँ की भी नदियों की हालत एग्जैक्टली ऐसे ही है, और इस नदी में ये नौका चला रहे हो। तो चलो वापस चलते हैं। एक्चुअली बाहर मेरा बैग रखा हुआ है, अब यहाँ से शायद मैं जाऊँ मथुरा, और फिर उसके बाद
वृंदावन देखते, कोई आइडिया नहीं है कहाँ जाने वाला हूँ। बैग लेके फिलहाल रोड पे निकलता हूँ। और ताजमहल के बारे में ये कहानी बहुत फेमस है कि जिन कारीगरों ने इस बिल्डिंग को बनाया था, शाहजहां ने उसके हाथ कटवा दिए थे। एक्चुअली हाथ रियली में हाथ नहीं कटवाए थे, उनसे ये एग्रीमेंट करवा दिया था कि वो अब काम नहीं करेंगे फिजिकली। तो अगर आर्टिस्ट से अगर आप ये परमिशन ले लेते हो कि वो काम नहीं करेंगे, इसका मतलब कि उनके हाथ काट दिए थे, मुहावरा टाइप में था। तो ये फेमस हो गया है, ये मेरे को भी गूगल से ही पता चला है। फिर उसके बाद मैंने आगरा से बस लिया मथुरा के लिए और करीब 1 घंटे में पहुंच गया मथुरा। हाँ, जाके मुझे पता चला कि ये लोगों का मानना है कि ये कृष्ण जन्मभूमि है। तो मैं उस मंदिर में भी गया जहाँ लोगों का मानना है कि कृष्ण यहाँ पैदा हुए थे। फिर मैं उसके बाद वहाँ से ऑटो लिया और निकल गया वृंदावन। वृंदावन में नीम करोली बाबा के आश्रम। और जैसे मैं आश्रम पहुंचा, वहाँ चारों तरफ से भजन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो मैंने वो जगह ढूंढी और मैं भी वहीं बैठ के आराम से घंटों भजन सुनता रहा। मैं बैठे बैठे मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि मुझे इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने आश्रम में मुझे खाना खाने के लिए पूछा। मैं काफ़ी खुश हुआ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा थी। तो मैं गया और वहाँ पे काफ़ी और भी लोग थे जिनके साथ मैं बैठ के आराम से वहाँ रात का खाना खाया। और आज रात के रुकने का मैंने कोई जगह बुक नहीं किया था, ना ही प्लान था। तो मैं खाना खाने के बाद सोचने लगा कि रात की ट्रेन पकड़ के मैं निकल जाता हूँ उत्तराखंड ऋषिकेश के लिए। तो जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन की तरफ निकला तो रास्ते में एक बस मिली मेरे को और उसने पूछा कि जयपुर चलोगे? तो मैंने बोला क्यों नहीं। मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन, रास्ते में जयपुर की बस मिली तो जयपुर जा रहा हूँ। मथुरा से जयपुर। एक टिकट कर देना भैया, अंदर ही बैठ जाओ। सीट है क्या? फिर मैं मथुरा से जयपुर की बस लिया और वहाँ से जयपुर पहुँचा रात में। फिर जयपुर से ट्रेन लेके आ गया वापस कोटा घर। तो चलो अगले ब्लॉग से जर्मनी की वीडियो डालते हैं। ये एक क्विक एडवेंचर था जहाँ पे ताजमहल, आगरा और मथुरा मैंने घूम लिया। और जर्मनी में मिलाते हैं आपको एक नए कृष्णा से। और जब भी मैं वर्ड कृष्णा यूज़ करता हूँ, इसका मतलब कोई भगवान या व्यक्ति नहीं है। इसका मतलब होता है कि प्योर ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपका प्योरेस्ट वर्जन, उसको मैं कृष्णा बोलता हूँ। तो चलो एक पोएम भी लिखा मैंने, तो उसको सुना देता हूँ। क्यों करता है तू भक्ति, किसकी करता है तू भक्ति? क्या यहाँ सच में कोई है जिसके सामने तू हाथ जोड़ सके? क्या यहाँ सच में कोई है जिसके सामने तू माथा फोड़ सके? हाँ, तेरी अज्ञानता है जो तुझे भक्ति से जोड़ता है, जिसके सामने तू विश्वासों का कवच ओढ़ता है। अगर तुझे भक्त बने रहना है तो तुझे अज्ञानी भी बने रहना होगा। ज्ञानी प्रार्थना नहीं प्यार जानते हैं। प्रार्थना में तो कोई ऊपर तो कोई नीचे होता है, प्यार में तो सब अपना होता है। प्यार की समझ सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब मैं खुद को समझता हूँ। प्यार की समझ सिर्फ और सिर्फ तभी आती है जब मैं खुद को समझता हूँ। और जब मैं खुद को समझता हूँ तो मैं करुणा का एक सागर हो जाता हूँ, जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार रूपी तरंगे उठती हैं। यहाँ ना तो कोई बड़ा होता है ना तो कोई छोटा होता है, सब अपने जैसा होता है।